हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये एक कॉमन टॉपिक है, सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। जल्दी से करते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो इसमें 4 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन और ल्यूटियल फेज। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग फेज चलता है, फॉलिकुलर फेज में यहाँ पर फॉलिकल्स मतलब कि एग का डेवलपमेंट होता है, ओवुलेशन में एग रिलीज होगा और ल्यूटियल फेज में बेसिकली मेंटेन होती हैं चीज़ें जहाँ पर पता चलता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं। ओके, तो एक एक करके सारे फेजेस जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम के साथ क्या होने वाला है कि वो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो पूरी की पूरी शट डाउन होगी आपकी ब्लड वेसल्स और एग के साथ। अगर फर्टिलाइजेशन पहले नहीं हुई है तो एग को हमें बाहर निकालना है और ब्लड वेसल्स और एंडोमेट्रियम के साथ वो बाहर आएगा, जिसको हम ब्लीडिंग फेज कहेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज में फॉलिकल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर रिलीज होने वाला है। हॉर्मोन्स के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? फॉलिकुलर फेज में अब ये जो एंडोमेट्रियम शेड हो गई थी इसको वापस से बनाया जाएगा। कुछ हार्मोन्स की वजह से वापस से धीरे धीरे बनती है और इस केस में ये लगभग 3 mm जितनी हो जाएगी। यहाँ पर जो फॉलिकुलर फेज है इसका नाम यहाँ पर ध्यान से समझना है। फॉलिकुलर फेज मतलब इस फेज में जो फॉलिकल्स हैं उनका डेवलपमेंट होगा। जिनको नहीं पता है फॉलिकल्स क्या होते हैं, तो बेसिकली आपका जो एग होता है वो चारों तरफ से कुछ ग्रैनुलर सेल से घिरा हुआ होता है और एग प्लस ग्रैनुलर सेल्स पूरे स्ट्रक्चर को हम फॉलिकल बोलते हैं। तो फॉलिकल के जो डेवलपमेंट के बेसिस पे उसके टाइप हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में आपका बेसिकली प्राइमरी oocyte मतलब पहले वाली स्टेज रहती है एग की, और टर्शरी में आकर सेकेंडरी oocyte हो जाता है, थोड़ा मैच्योर हो जाता है। और ग्राफियन फॉलिकल बेसिकली वो स्टेज होती है जहाँ पर अब रिलीज होने के लिए एग तैयार है। तो यहाँ पर फॉलिकुलर फेज में ये पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट ओवुलेशन। ओवुलेशन में क्या होता है कि ये जो आपकी एंडोमेट्रियम थी ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी हॉर्मोन्स की वजह से, लगभग 5 मिलीमीटर्स की। यहाँ पर क्या होता है कि ओवुलेशन में बेसिकली आपका जो एग था वो रिलीज होगा। अब हमने बात करी थी एग के चारों तरफ सेल्स रहते हैं जिनको ग्रैनुलर सेल्स बोल रहे हैं, टोटल फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल जिसको हमने लास्ट में नाम दिया। अब यहाँ पर एग जो है वो बीच में रिलीज हो जाएगा और जो चारों तरफ के सेल्स हैं ग्राफियन फॉलिकल के वो वहीं पर परसिस्ट करेंगे। और ये जो सेल्स होते हैं अब ये कहलाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि आपका एक तरह से टेम्परेरी ग्लैंड का काम करता है और प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। ओके, तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बना और जो सेकेंडरी oocyte मतलब जिसको हम एग बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो आपका रिलीज होता है। ल्यूटियल फेज में क्या होगा? ल्यूटियल फेज में बेसिकली बॉडी वेट करती है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस फेज में आपकी एंडोमेट्रियम थोड़ी थिक होती चली जाएगी एक टाइम तक, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो परसिस्ट करेगा, नहीं होगी तो परसिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कैसे करेगा, अभी देखते हैं। अब आते हैं हॉर्मोन्स को। हॉर्मोन्स पे आपको अब सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्योंकि हमने ऊपर की चीज़ें क्लियर कर ली हैं। ओके, तो हॉर्मोन्स सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज में। मेंस्ट्रुअल फेज में आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही कम रहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना है एकदम। तो दोनों ही कम रहने की वजह से ये सिग्नल देता है आपके हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी ग्लैंड को। जब सिग्नल जाता है तो वहाँ पर FSH का रिलीज बढ़ा दिया जाता है, तो FSH रिलीज होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब ब्लीडिंग फेज चला उस टाइम पर ही हार्मोन्स कम थे जिसकी वजह से सिग्नल गया और सिग्नल की वजह से FSH रिलीज हुआ। अब इस FSH की वजह से क्या होगा, आपके जो फॉलिकल्स हम देख रहे थे ना बन रहे हैं, वो फॉलिकल्स बेसिकली बन ही इस वजह से पाते हैं क्योंकि वहाँ पर FSH आपका रिलीज होता है। FSH का फुल फॉर्म ही बता रहा था हमें, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो फॉलिकल्स को डेवलपमेंट करवाता है। अब फॉलिकल्स बढ़ेंगे। फॉलिकल्स की एक बहुत खास बात है कि फॉलिकल में जो एग है वो तो है, जो बाहर के सेल्स थे ये जब नॉर्मल फॉलिकुलर सेल्स होते हैं तो ये रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। तो आपकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन रिलीज होता है ये बाहर के वो सेल्स करते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये सेल्स बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। तो एस्ट्रोजन यहाँ पर हो गया इंक्रीज। अब एस्ट्रोजन इंक्रीज है पर प्रोजेस्टेरॉन वही आपका लो लेवल ही रहेगा। एस्ट्रोजन इंक्रीज होने की वजह से वापस से आपके ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा और ब्रेन को बताया जाएगा कि FSH को वापस से कम करवाना है। पिट्यूटरी से वापस से FSH कम करवाया जाएगा पर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बढ़वाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमें पता चल गया था बॉडी को कि ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो चुका है, अब उसको रिलीज करवाना है और रिलीज करने के लिए हमें ज़रूरी है LH। यहाँ पर LH का लेवल एकदम से पीक पर जाता है और यूजुअली जो ओवुलेशन होती है वो 14th डे पे होती है। यहाँ पर LH जब ऊपर जाता है पीक पे तो उसको बोलते हैं LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब वहाँ पर पीक गया और जिसकी वजह से आपका जो एग है वो रिलीज हो गया।
अब ग्राफियन फॉलिकल बचा तो कॉर्पस ल्यूटियम बना, और हमने बात करी थी ये टेम्परेरी ग्लैंड है और रिलीज करेगा प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन अभी तक कम चल रहा था, पर जैसे ही ये बना उस टाइम पर प्रोजेस्ट्रॉन अपना अमाउंट बढ़ा लेगा, बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन बनना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। अब बात आती है ल्यूटियल फेज की, तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यही वाला कंफ्यूजिंग लगता है सभी को। अब दो केसेस होते हैं हम पे, फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, जिसको मैंने F पॉजिटिव फर्टिलाइजेशन होगा, F नेगेटिव मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, तो पहली बात करते हैं फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो क्या होता है। फर्टिलाइजेशन होगा तो आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो वैसा का वैसा ही परसिस्ट करेगा, मतलब रहेगा वहीं पर। क्यों रहेगा? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को एक हार्मोन आता है मैनेज करने। बेसिकली LH तो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो LH तो इसको नहीं संभाल पाता क्योंकि LH का काम होता है कॉर्पस ल्यूटियम को बनाना और मेंटेन करना, पर यहाँ पर LH धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एक प्लेसेंटा नाम का स्ट्रक्चर बनता है, सुना होगा सभी ने। तो उस प्लेसेंटा में स्टार्टिंग में बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है कोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय का काम होता है एक हार्मोन रिलीज करना जिसको हम बोलते हैं HCG, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ठीक है, तो HCG रिलीज होता है। HCG जो है अब यहाँ पर LH की जगह लेगा और मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर मेंटेन होता रहेगा और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा और मेंटेन रहेगा। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन क्यों चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन में? क्योंकि ये एंडोमेट्रियम को नॉर्मल रखेगा, थिक रखेगा और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपकी प्लेसेंटा नहीं बनेगी, कोरियोनिक विलाय भी नहीं आएगी वहाँ पर। कोरियोनिक विलाय नहीं आएगी तो HCG भी नहीं बनेगा। HCG नहीं बनेगा तो आपका बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट कर ही नहीं पाएगा, वो वहाँ पर बेसिकली खत्म हो जाएगा। ओके, इस वजह से प्रोजेस्ट्रॉन डाउन चला जाएगा क्योंकि बनाने का काम ही कॉर्पस ल्यूटियम का था, तो ये वाला मैनेज होता है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रोजेस्ट्रॉन नीचे गया। प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या था? आपकी एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना। एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगी और आपका वापस से मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा जिसमें कि एंडोमेट्रियम ब्लीड कर जाएगी, आपकी बाहर चली जाएगी। ओके, तो ये था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। यूजुअली 28 डेज की होती है, स्टार्ट होती है एडोलेसेंस एज में, लगभग 12 की एज में, और ये मेनोपॉज मतलब कि पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है आपकी लगभग 40 to 50 एज में। ज़्यादातर चीज़ें वेरी करती हैं यहाँ पर, साइकिल का जो डेज होता है, साइकिल का जितनी भी चीज़ें हैं वो हर फीमेल के अंदर वेरी करती है, और साइकिल्स के जितने भी डेज हैं वो भी वेरी करते हैं। ओवुलेशन यूजुअली अगर 28 डेज़ की साइकिल है तो 14th डे पे ओवुलेशन होता है, पर क्योंकि साइकिल के जो डेज़ हैं वो 30 भी जाते हैं, 28 से 25 भी हो जाते हैं, इस वजह से वो डे भी वेरी करता है। थैंक यू।